हेलो गाइस, मेरा नाम है अवनील और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ पोस्ट कोविड सिनारियो के बारे में। तो बेसिकली इस वीडियो में हम तीन चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। पहली चीज़ है स्टूडेंट, दूसरी चीज़ है बेरोज़गार युवा और तीसरी चीज़ है डिप्रेशन। तो शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी कोई भी ऐसी इच्छा या भावना नहीं है कि आपकी किसी भी भावनाओं को ठेस पहुँचाऊँ। मेरे ओपिनियन शायद आपसे डिफरेंट हो सकते हैं और शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि मैं आपकी भावनाओं या आपके ओपिनियनों की बहुत ही कदर करता हूँ। तो प्लीज़ यार कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट मत करना, क्योंकि मैं आप ही की तरह एक कॉमन मैन हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा स्टूडेंट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, नीट और JEE एग्ज़ाम में स्टूडेंट बहुत ही स्ट्रेसफुल फील करता था। और ये स्ट्रेसफुल इसलिए फील करता था क्योंकि जब कोई आदमी पढ़ रहा हो और फिर उसका जो एग्ज़ाम्स है वो अनसर्टेनिटी में जाएगी, या होगा या नहीं होगा, या होगा या नहीं होगा, तो आदमी अपना कॉन्सेंट्रेशन चाह के भी नहीं कर सकता है। और ये बात फैक्ट है, क्योंकि दोस्तों हम मशीन नहीं है, हम इंसान हैं। हमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्विच ऑन कर दिया और मशीन चालू हो गई, ऐसा कभी नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी है जो इस बारे में ऐसा सोचते हैं कि अगर एग्ज़ाम पीछे जाएगा तो स्टूडेंटों को फ़ायदा होगा, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं कि अगर एग्ज़ाम पीछे गया तो स्टूडेंटों को नुकसान होगा। तो दरअसल मेरा ओपिनियन ये है कि एग्ज़ाम पीछे जाने से स्टूडेंटों को नुकसान ही होगा, और ये नुकसान इसलिए नहीं होगा कि उनका फ्यूचर बिगड़ेगा या सब ऐसा कुछ, लेकिन इसलिए होगा कि जितनी एग्ज़ाम आप डिले करेंगे, अनसर्टनटी में रहेंगे, उतने ही आप बड़े सुकून में रहेंगे। अगर मान लीजिए कि अगर आपको कल आपकी एग्ज़ाम है तो आप पूरे टेंशन में रहेंगे। अगर आपको पता हो महीने के बाद एग्ज़ाम है तो आपको थोड़ा पढ़ाई लिखाई का भी ध्यान रहेगा। लेकिन जब आपकी एग्ज़ाम होती है जो अनसर्टेनिटी में चली जाती है, तो ये बहुत ही मुश्किल होता है उस वक्त में अपने आप को काबू में रखना और पढ़ाई पे फोकस रखना। लेकिन अच्छी बात ये है कि गवर्नमेंट ने, जो कि अभी एग्ज़ाम भी शुरू हो चुकी है, कई बच्चों की एग्ज़ाम ख़त्म भी हो गई होगी, तो ये बहुत बढ़िया डिसीजन था। और दूसरी बात ये है कि हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब अगर कोई लोग ऐसा सोच रहे हैं कि अभी एग्ज़ाम नहीं लेनी चाहिए, तो उसमें कुछ गलत बात भी नहीं है। कोविड चल रहा है, बच्चे अगर बीमार हो गए और ना जाने अगर कुछ हो गया तो फिर हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर दोस्तों बिजनेसेस हम प्रिकॉशन लेके कर रहे हैं, और जो लोग ये मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके अगेंस्ट, वो भी प्रिकॉशन लेके ही कर रहे हैं, तो काम नहीं बंद होता अपना, मानता हूँ। लेकिन हमें प्रिकॉशन लेने चाहिए और इसके बारे में आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों अब दूसरे टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो कि है बेरोज़गार युवाओं का। तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि पूरे भारत में नहीं लेकिन पूरे विश्व में इतनी भयंकर मंदी आ चुकी है, और भारत की GDP तो 23% तक गिर चुकी है। और अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो उसी से परेशान हो रहे थे, और लेकिन ये जो बीच बीच में जो ये कोरोना आ गया, और उसके वजह से जो लोगों को, बहुत सारे लोगों को नौकरी से निकाल दिया। मेरे भी कई दोस्त हैं जिनको नौकरी से निकाल दिया है, और तो फिर वो लोग अभी कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। देखिए दोस्तों, इस सिचुएशन से निपटने के दो अप्रोच हो सकते हैं। या तो हम हाथ पे हाथ धर के बैठ सकते हैं, गवर्नमेंट को गालियाँ दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि हमें गवर्नमेंट के जो नीतियों के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, अपना विरोध प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हमें हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रहना चाहिए। क्योंकि बात दरअसल ऐसी है कि हम हमें जो टाइम मिला है, जो हमें समय मिला है, इसका इस्तेमाल बहुत ही अच्छे कामों के लिए, अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए कर सकते हैं। अगर आप किसी सेल्समैन फील्ड में हो, अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ पे अगर आपको बोलने पे अगर आपको पैसे आते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे पैसे आते हैं, इंग्लिश बोलने पे पैसे आते हैं, तो आपको अभी उस पर फोकस करना चाहिए। अगर आप किसी इंजीनियरिंग फील्ड में हो तो आपको उस पर फोकस करना चाहिए। अगर दोस्तों आपको ऐसा लगता है कि नहीं,
आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड में अगर थोड़ी एडवांस डिग्री होगी, एडवांस कोई अगर कोर्स होगा, अगर मैं वो सीख लूँगा, मेरे पास वो सर्टिफिकेट होगा तो मुझे बहुत ही अच्छी नौकरी मिलेगी, तो हम आपको वो करना चाहिए। क्योंकि जो दोस्तों बात ऐसी है कि जब आप जॉब करते हो तो जॉब पर से आने के बाद आप इतने थके हारे हो जाते हो कि आप कुछ करने के लायक ही नहीं रहते हो। लेकिन जबकि अगर आपके पास अभी इतना ज़्यादा समय है तो आप डेफिनेटली बहुत ही अच्छा काम कर सकते हो। और मैं तो आशा करूँगा कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मतलब मुझसे इंस्पिरेशन भी लेते हैं, और मैंने भी बहुत सारे लोगों से इंस्पिरेशन ली कि जिन्होंने कहते हैं ना वो कि जो सिचुएशन बहुत ही टफ हो तो उसको भी मतलब एक प्रोडक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए होते हैं, वो बहुत अच्छे लोग होते हैं। तो दोस्तों अब हम तीसरे टॉपिक को एड्रेस करने जा रहे हैं जो कि है डिप्रेशन। तो अब अभी हम 3 महीने लॉकडाउन में रहे। लॉकडाउन में रहने के बाद जो अगर हम साइंटिफिक रिजल्ट्स को देखें तो आइसोलेशन में रहने के बाद आदमी का दिमाग बहुत ही डिप्रेशन में चला जाता है। अगर आप उसको बहुत सारा मतलब कुछ अगर आपका सब कुछ बढ़िया हो तो भी उसको बढ़िया नहीं लगता है, क्योंकि हमारा माइंड दोस्तों इवोल्यूशन की ज़रिए से ऐसा तैयार हुआ है कि हमें आइसोलेशन ज़्यादा समय तक पसंद नहीं आता। और स्टडीज़ ऐसी भी शो हुई है कि जो लोग ज़्यादातर अगर आइसोलेशन में रहे हैं उनको परमानेंट ब्रेन डैमेज भी हो चुका है, टेम्पररी ब्रेन डैमेज भी हो चुका है। तो दोस्तों मुझे पता होगा कि शायद आप, मुझे लगता है कि आप बहुत सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं या फिर मेरे दोस्त हैं वो डिप्रेशन से गुजर रहे होंगे। अभी हम अगर सुशांत सिंह के केस की बात करें तो उसमें भी अगर हम ऐसा ना देखें कि उसका मतलब कुछ मर्डर हुआ था, जो कि मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन अगर हम ये मान के चले कि वो डिप्रेशन के कारण ही जो उसके सुसाइड किया है तो भी बहुत ही क्रिटिकल बात है, बहुत ही सोचने वाली बात है। देखिए सुशांत सिंह तो बहुत ही बड़ा एक्टर था, तो उसकी अभी न्यूज़ में भी आ रहा है। आप तो कोई एक्टर नहीं होंगे, कई लोग ऐसे होंगे जो कोई एक्टर नहीं होंगे। कभी कभी तो मैं न्यूज़ में बहुत सारी ऐसी बातें सुनता हूँ कि डिप्रेशन से ये हो गया वो हो गया, और सच में होता भी है। तो दोस्तों उस चीज़ को अगर आप एक प्रोडक्टिव वे में एक अपने उसको कंट्रोल कैसे करें, क्योंकि वो चीज़ ऐसी होती है कि कोई मतलब बाहर से कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर आप देखिए डिप्रेशन जिसके पास जॉब होती है उसको भी आ सकता है, और डिप्रेशन जिसके पास जॉब नहीं है उसको भी आ सकता है। जिसके पास मतलब सब कुछ है उसको भी आ सकता है, जिसके पास सब कुछ नहीं है उसको भी आ सकता है। अगर मान लीजिए कि मैं आप ये सब क्या है, हमारे पास कुछ नहीं है लेकिन फिर भी हमें अभी मतलब डिप्रेशन तो होता होगा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा। जबकि सुशांत थी जिसके पास तो करोड़ों रुपए है, उसके पास जो चाहिए हुआ है, लेकिन फिर भी उसने वो डिप्रेशन में आके ये सब कर लिया। तो ये सोचने वाली बात है कि डिप्रेशन अमीर गरीब कुछ नहीं देखता है। तो डिप्रेशन के बारे में अभी इस वीडियो में डिस्कशन नहीं हो सकती, लेकिन अब आगे की वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो प्लीज़ गाइस यार, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हो, मेरे वीडियोस को देखते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और प्लीज़ यार मतलब सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करोगे तो सपोर्ट आएगा अगर आपको, और आपका 1 भी रुपया नहीं जाएगा। मैं काम आप कह रहा हूँ आपका 10 रुपये मुझे डोनेट कीजिए, मैं तो कह रहा हूँ जो सब्सक्राइब कर लो। और वीडियो देखो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो अगर आपको कुछ अच्छा लगा होता। मैं मानता हूँ मेरी प्रेजेंटेशन स्किल्स या फिर ऑडियो कभी कभी थोड़ा अच्छा नहीं है, लेकिन मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ और इम्प्रूव भी होगा। मैं जो अभी ये जो ऑडियो अगर आप देख रहे हो तो बैकग्राउंड तो पूरा स्टिल है, तो उसमें भी एनिमेशन और ये सब कुछ सीख के डालूंगा, क्योंकि जो अभी भी मेरे पास बहुत सारा टाइम है तो मैं उस पर वर्क करूँगा जैसा कि मैंने कहा, और सीख के हम डालेंगे। और आप और हम मिल के इस मुश्किल दौर में भी एक दूसरे का साथ निभाते हुए आगे निकलेंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ। और हाँ, अपनी राय कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे तो भी मुझे अच्छा लगेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि इस वीडियो को अपलोड करने के बाद बहुत सारे व्यूज़ ना आए, क्योंकि मेरा चैनल नया है और मैं मतलब कि ऐसी कोई पर्सनालिटी भी नहीं होगी जिसको वो देखने के लिए बहुत सारे लोग आए। लेकिन फिर मैं थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ, और अगर आपका एक भी कमेंट एक भी लाइक आता है तो वो भी मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। और अगर आप दोस्तों के साथ शेयर करते हो तो भी बहुत अच्छी बात होगी। देखिए दोस्तों, बात ऐसी है
अभी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि मेरे दोस्त ही है, किसी का वीडियो देखते हैं लेकिन उसको शेयर नहीं करते और उनका उनमें ज़्यादातर रुपया भी नहीं, मतलब पैसा भी नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों करते हैं पता नहीं, कुछ मेंटालिटी होती है वो होती है। तो चलिए दोस्तों, अभी तो वक्त अपना हो चुका है, तो दूसरे पार्ट में हम डिप्रेशन पे बात करेंगे। बाय बाय।